हर किसी भक्त के लिए ये भजन है, चाहे हमारी माता बहन हो चाहे भाई हो। अगर दिल से भाव से सुनोगे तो आनंद आएगा और समझ में भी आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। देखिए, एक परिवार है बाबूजी, एक परिवार है और उस परिवार में एक वृद्ध पिता है। उस परिवार में वृद्ध पिता है। वो पिता अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहे हैं। वो पिता अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहे हैं। उन्होंने सोचा कि मेरा कोई पता नहीं है कि मेरा बुलावा कब आ जाए और मुझे कब यहां से जाना पड़े। बैठ लो, कौन जगह मिल जाए मैं बैठ लो, आराम से बैठो। हाँ, कहीं भी बैठ जाओ आराम से बैठ जाओ। मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके और पैर छू करके निवेदन कर रहा हूं कि आप प्लीज बात ना करें, इस भजन को आप दिल से सुने। आप हाँ सुनिएगा। पिता अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहे हैं। उन्होंने अपने परिवार को बुलाया, अपने परिवार को बुलाया और अपने पास बिठा लिया और कहा, ऐ मेरे पुत्रों, ऐ मेरे बेटों, अब मेरा कोई पता नहीं है। अभी तक मेरे पास जो भी था मैंने आपको सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन अभी तक मेरे पास एक चीज ऐसी थी जो मैंने अभी आपको नहीं दी थी। अब वो समय आ गया है कि मैं उस चीज को भी आपको दे रहा हूं। और वो चीज क्या थी? वो ऐसी चीज जो सिर्फ बुजुर्गों के पास ही मिलती है, अन्यथा हम जैसे और आप पर नहीं मिलेगी। जो बुजुर्ग होंगे उन्हीं पर वो मिलती है। और वो होता है, वो चीज कौन सी होती है? वो होता है जीवन जीने का अनुभव। जो अनुभव बुजुर्गों को है वो हमको और आपको नहीं है। तो आइए वो पिता अपनी संतान से क्या कह रहा है, सुनिएगा आप सभी दिल से भाव से। कुछ अपना वर्ग समझ लेना, आरती का अर्घ समझ लेना। और मैं लाइन पर तालियां यहीं से चाहूंगा, अगर लाइन अच्छी लगे तो तालियां जरूर बजाना आप सभी। कुछ अपना वर्ग समझ लेना, आरती का अर्घ समझ लेना। जिस घर में सुखी हो माता पिता, उस घर को स्वर्ग समझ लेना। जिस घर में सुखी हो माता पिता, उस घर को स्वर्ग समझ लेना। वो पिता कह रहा है अपनी संतान से, सुने, कि जहां गुजर जाए रिश्ते नाते, तुम ऐसे गुजारा मत करना। जहां आपस में रिश्ते बिगड़ जाएं, बाप बेटा में बिगड़ जाएं, भाई भाई में बिगड़ जाएं, भाई बहन से बिगड़ जाएं, ऐसे जीवन को मत जीना। दादा, जहां गुजर जाए रिश्ते नाते, तुम ऐसे गुजारा मत करना। और बेटे, लाइन बढ़िया लगे तो मैं तालियों का प्यार चाहूंगा आप सभी का। जहां बिगड़ जाए रिश्ते नाते, तुम ऐसे गुजारा मत करना। बंटवारा धन का कर लेना, बंटवारा धन का कर लेना।
मन का बंटवारा मत करना। ताली बजा रहे हो तो बजाओ खुल के, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है आपसे। बेटा बाप से अलग होता है, भाई भाई से अलग होता है, ये तो परंपरा चली आ रही है। आप बेशक अलग हो जाना, लेकिन जहां बिगड़ जाए रिश्ते नाते तुम ऐसे गुजारा मत करना। बंटवारा धन का कर लेना, बंटवारा धन का कर लेना। मन का बंटवारा मत करना, मन का बंटवारा मत करना, मन का बंटवारा मत करना, मन का बंटवारा मत करना। बड़े भैया, बेटा बाप से अलग हो जाता है, भाई भाई से अलग हो जाता है, ये तो परंपरा चल जा रही है। लेकिन बंटवारा बंटवारा धन का कर लेना, मन का बंटवारा मत करना, मन का बंटवारा मत करना। अब सुनिएगा बड़े भैया, पहली लाइन आपने देखा होगा, आजकल का वो दौर है कि भाई भाई से नहीं बोल रहा है। आइए, भाई भाई से नहीं बोल रहा है। अगर भाई के घर पे कोई फंक्शन है, अगर भाई के घर पे कोई फंक्शन है तो भाई भाई के फंक्शन में सम्मिलित भी नहीं हो रहा है। घर पे अगर कोई प्रोग्राम है, दावत है, पूरा गांव नातेदार रिश्तेदार घर पे दावत खा गए, लेकिन अपना भाई खाने के लिए नहीं आया। ये हर घर की परंपरा सी है, हर घर की ये कहानी है। लेकिन सुनिएगा, हम दर्द उसी को कहते हैं, हम दर्द उसी को कहते हैं जो दुख में सहाय होता है। अगर आनंद आ रहा हो तो नहीं आ जाओ। हम दर्द उसी को कहते हैं जो दुख में सहाय होता है। और यहाँ पर जितने भी बैठे, अगर लाइन दिल को छू जाए तो तालियां बजाना, और लाइन गलत हो तो ताली मत बजाना। हम दर्द उसी को कहते हैं जो दुख में सहाय होता है। कितना भी दुश्मन हो भाई, पर भाई तो भाई होता है, पर भाई तो भाई होता है, पर भाई तो भाई होता है। बेशक भाई से आपका बोलचाल नहीं हो बड़े भैया, बेशक भाई से आपका बोलचाल नहीं हो, अगर आपका किसी गैर से झगड़ा हो जाए और आपका भाई पीछे खड़ा हो तो बेशक बोलचाल नहीं है, लेकिन आप अपने मन में ये भी स्वयं समझते हैं कि अगर मेरा झगड़ा आगे बढ़ता है तो सबसे पहले मेरा भाई मेरा साथ जरूर देगा। दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन भाई आपको नहीं मिलेगा। अगर मिलकर के रहोगे तो दुनिया वाले आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, और अगर भाई भाई अलग अलग हो गए तो दुनिया वालों को 1 मिनट लगेगी आपको लूटने में। भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ, युद्ध में रावण हार गया तो रावण ने एक ही बात कही भगवान राम से कि हे प्रभु राम, मैं युद्ध हार गया और आप युद्ध जीत गए,
लेकिन इसका ये कारण नहीं है कि मैं आपसे कम बलशाली हूं या कम शक्तिशाली हूं। अगर मैं युद्ध हारा हूं और आप युद्ध जीते हो तो इसमें एक ही कारण है, वो कौन सा? कि आपका भाई आपके साथ है और मेरा भाई मेरे साथ नहीं है। इसीलिए हम दर्द उसी को कहते हैं, हम दर्द उसी को कहते हैं जो दुख में सहाई होता है। कितना भी दुश्मन हो भाई, पर भाई तो भाई होता है, पर भाई तो भाई होता है, पर भाई तो भाई होता है। छोटी छोटी बातों पे खत्म। ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसमें छोटी मोटी बातें न होती हों। हर परिवार में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पे खत्म। तुम भाईचारा मत करना, छोटी छोटी बातों पे खत्म, तुम भाईचारा मत करना। मैं पूछना चाहूंगा कि ये मेरा भजन आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जिन जिन को अच्छा लग रहा है वो एक बार हाथ उठा करके मुझे समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी छोटी बातों पे खत्म।